हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक बेड को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसने बेचा कितने में, आपको ये प्राप्त करना है। उसका सेलिंग प्राइस है कितना। ऑप्शन आपके हैं ये ₹660, ₹B 680, सी दिया है ₹630 और डी दिया है ₹690। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक बेड को 750 रुपये में खरीदा जाता है यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 750 रुपये, राइट। ₹750 रुपये उसने लॉस में बेच दिया। कितने लॉस में बेचा, 8% में। आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, 100% होता है। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमेशा 100% होगा। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100% है और उसने लॉस किया है 8% में, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। हमने जितना में लिया और अगर उसको कम दाम में बेच दिए तो हमको लॉस होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, राइट। तो हम क्या करेंगे, 100% माइनस 8% करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लॉस हमारा 8% का है, दिखा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 92% हो जाएगा। कॉस्ट है हमारा 100%, कॉस्ट है 100% और सेलिंग प्राइस है 92%। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कॉस्ट प्राइस 100% इज इक्वल टू कितना दिया है, 750। तो 100% इज इक्वल टू 750। हमको क्या प्राप्त करना है, सेलिंग प्राइस, यानी 92% को बराबर क्या होगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये परसेंट और ये परसेंट कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं 50 टाइम्स में और इसको काट देते हैं 46 टाइम में। 1 0 और 1 0 कट जाएगा, ये 5 चला जाएगा 15 टाइम्स में। 15 5 से कितना होता है, 75 होता है। अब हमारे पास लेफ्ट कितना बच गया, 46 इंटू 15। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 इंटू 15। अब 46 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 46 को अगर 10 टाइम में अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 460 रुपये। अब 46 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 का आधा है, तो इसको आधा कर देंगे, 2 3 0, तो ये क्या हो जाएगा, 690 रुपया, राइट। तो 46 इंटू 15 क्या हो जाएगा हमारा, 690 रुपया। यानी जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 690 रुपीज़, 690 रुपया। उसका जो कॉस्ट प्राइस है 750 है, सेलिंग प्राइस है 690 रुपया। तो उसको लॉस हो गया, क्योंकि 750 में खरीदा था और 690 रुपये में बेच दिया, तो लॉस हुआ। यहाँ पे कितना लॉस हुआ, तो 750 माइनस 690 करेंगे तो कितना का लॉस हुआ, 0। 15 में अगर 9 गया तो 6, राइट, और 6 में 6 गया तो कैंसिल हो गया, यानी 60 रुपये का लॉस हुआ। अगर हम इसको रुपीस में देखें तो 60 रुपये का लॉस हुआ। अगर परसेंट में देखें तो 8% का लॉस हुआ। 750 अगर 60 रुपये का लॉस हुआ 750 में, तो अगर इसको आप परसेंट में निकालेंगे तो 8% का उसको लॉस दिखाएगा। तो सबसे पहले ही मेंशन किया गया है कि लॉस हुआ है 8% का। 750 रुपये में खरीदा, 8% का लॉस हुआ है, तो उसने बेचा कितना, तो कितने में बेचा, 690 रुपये में। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेच देती है, उसका लाभ परसेंट होगा क्या, उसका लाभ परसेंट क्या है। आपके ऑप्शन है ये 21%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 23% और ऑप्शन डी है 24%। एक महिला जो है वो 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है, 950 रुपये।
₹950। सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 1150 रुपये, सभी रुपीज़ में, राइट। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है 1150 है, कॉस्ट प्राइस है 950, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट का पता कैसे चल रहा है? क्योंकि इसने 950 लगाया और 1150 में बेच दिया। किसी चीज़ को कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है, राइट। तो कम में खरीद रहे हैं 950 में और बेच रहे हैं 1150 में, तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 1150 रुपये और कॉस्ट प्राइस कितना है? 950। इसको माइनस करेंगे तो होगा क्या? 0 और फिर 0 होगा, 5 में 5 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 9 जाएगा 11 में, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 200। उसका प्रॉफिट कितना हुआ है? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमको लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? लाभ जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो बटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जब भी हम किसी चीज़ को लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 950। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? यहाँ पे 950। और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 0 और 1 0 कट गया, ये कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो अब ये कितने बार में चला जाएगा? 5 1 जब 5, 4 बच गया यहाँ पे, 5 9 जब 45। अब 400/19 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38, यहाँ पे 2 बच गया, 20 हो गया, 19 1 जा 19, 1 बच गया, पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 21% कुछ समथिंग आएगा, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 21% समथिंग कुछ आएगा पॉइंट के बाद, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरफ है। 800 रुपये में उसको खरीदी जाती, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 रुपये है और बेचा कितने में जाता है? 1100 रुपये में। तो आपको बताना है लाभ परसेंट, उसका कितने का लाभ हुआ। आपके ऑप्शन है ये 40%, बी है 30%, सी है 37% और डी है 2.3%। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक कुर्सी का दाम कितना? 800, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है कितना है? 800 रुपीज़, 800। सेलिंग प्राइस है कितना? बेच कितने में रहा है? तो बेच रहा है 1100 रुपये में। उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1100 माइनस 800 बराबर 300। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 300 का फ़ायदा हो रहा है। किस पे फ़ायदा हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे फ़ायदा हो रहा है। हम जितने में खरीदें उस पे फ़ायदा हो रहा है, हम उसी पे देखेंगे ना। तो 300 का फ़ायदा हो रहा है किस पे? 800 रुपये पे। और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 00 और ये 00 कट जाएगा, ये चला जाएगा 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, बच गया यहाँ पे 2, 4 5 जा 20। अब ये चला जाएगा कितने बार में? 2 3 जा 6, राइट, 10, यानी 37.5% का उसका लाभ हुआ है। कितने परसेंट का लाभ हुआ है? तो 37.5%। इसको प्रॉफिट इज इक्वल टू लिख देंगे 37.5%, राइट। समझ में आया फ्रेंड्स? कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 1100, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? प्रॉफिट हो रहा है 300 का। हमको पूछा गया है कि उसका प्रॉफिट परसेंट है क्या, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते किस पे हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 300 का हमारा फ़ायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस है 1100, कॉस्ट प्राइस है 800 रुपये। तो और परसेंट में चेंज करने के लिए उसको क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक व्यक्ति एक खिलौना ₹135 में खरीदता है
और उसे 150 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक व्यक्ति है, एक खिलौना का 135 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में उसे सेल कर देता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना होगा कितना। आपके ऑप्शन है 10.10%, बी है 10%, सी है 11%, डी है 11.11%। ऑप्शन ये है 10.10%, राइट। एक व्यक्ति एक खिलौना कितने रुपए में खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 135 रुपया, ₹135। सेलिंग प्राइस क्या है 150, तो उसका जो प्रॉफिट होगा कितना का प्रॉफिट होगा 15 का प्रॉफिट होगा। अगर 150 में 135 माइनस करें तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 35 का। और प्रॉफिट परसेंट जानने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है बाई क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस, जिस पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 135, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 135, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको काटा काटी कर दीजिए, 5 बच गया, तो 5 2 10, 3 बचा, 5 7 35, राइट। अब 3 नमक कितना हो जाएगा 27। अब ये 100/9% का उससे प्रॉफिट है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 1 9, एक बच गया, फिर 9 1 9 पॉइंट देंगे, फिर 10 हो जाएगा, फिर 9 1 9 आने उसका जो प्रॉफिट हुआ है 11.11% का उसे प्रॉफिट हुआ है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने 135 रुपये में, कितने में सेल किया 150 रुपये में सेल किया। प्रॉफिट क्या हुआ उसका 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 15 का हुआ। अगर हम परसेंट में देखें तो प्रॉफिट परसेंट होगा कितना 15/135। 15 जो प्रॉफिट हुआ है 135 उसका कॉस्ट प्राइस है, और परसेंट में चेंज करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम काट कूट के देखें तो कितना आता है 11.11%, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 11.11% का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर